बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज फाइनली मैं NIELIT का फॉर्म किस तरह से फिलअप किया जाता है आज मैं आपको बताने वाला हूं। और NIELIT का जो एग्ज़ाम है वो आपका मार्च से शुरू हो जाएगा, तो इस टाइम आप NIELIT का फॉर्म भर लीजिए। कोई तरह का प्रॉब्लम हो तो मैं आज आपको अपने डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने जा रहा है। तो आगे बढ़ने से प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपको यहीं से मिलने वाली है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट BCC CCC वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर लीजिएगा और दूसरे वाले पे BCC का ऑप्शन डाल दीजिएगा और आगे चल के जो तीसरा है फिलअप फॉर्म, इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो आप इस जो भी करिएगा बच्चों, आज बहुत समझदारी से करिएगा। कोई किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप हमसे अवश्य पूछ लीजिएगा। तो कौन सा कोर्सेज होगा? CCC BCC, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट आप शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, और ये सभी जगह मान्य है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है आपका कि फ़ोटो प्लस आपका सिग्नेचर्स प्लस आपका अंगूठे का निशान, ये सारा कुछ आप अपना ले लीजिएगा, स्कैन कर लीजिएगा और फॉर्म को फिलअप करिएगा। तो चलिए पहले हम शुरू कर लेते हैं। दो ऑप्शन पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि आपने कोई इससे पहले आपने कोई फॉर्म को फिलअप किया था या नहीं। तो नहीं किया था तो आप नो पे आप जो है क्लिक कर देंगे। इसके बाद एप्लीकेंट फुल नेम, यानी आप अपना पूरा नाम दे देंगे। जो भी आपका नाम है वहाँ पे आप फिलअप कर दीजिए, प्लस आप आपके गार्जियन या माता पिता का नाम। सेकेंड ऑप्शन पे अपने मम्मी पापा अपने पिताजी का नाम दे दीजिएगा। तीसरे वाले ऑप्शन पे आपकी जो माता जी हैं उनका नाम दे दीजिएगा। इसके बाद जेंडर आपका क्या है, मेल है या फीमेल है, वो क्लिक कर लीजिएगा। तो ऑटोमेटिक जब ये देखिए आपका ले लेता है यहाँ पे। और इसके बाद आप किस कास्ट कैटेगरी में आते हैं, तो जनरल में आते हैं या SC ST जो भी आते हैं वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपका ऑक्यूपेशन क्या है, तो मैं डाल देता हूँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट है, प्राइवेट तो प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर तो पब्लिक सेक्टर, वो सारा ऑप्शन आप इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आपसे पूछता है कि आप कोई विकलांग तो नहीं है, अगर है तो हाँ कर दीजिए, अगर ना है तो नो कर दीजिए। इसके बाद EWS यानी आर्थिक रूप से आप कमज़ोर हैं या नहीं है, तो आपको जो भी लगता है, अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र है तो यानी आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, यानी यस पे आप ऑप्शन दे सकते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों अगर आपके घर में फ़ोन है तो आप फ़ोन का नंबर यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसके बाद मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर अवश्य डाल दीजिए, क्योंकि मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी इंफॉर्मेशन होता है आपको मोबाइल के थ्रू दे दिया जाएगा। इसके अलावा बच्चों आपके जो मेल आईडी है उस पर आप आपका अपना मेल आईडी डाल दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेल आईडी डालना। तो मैंने आपको जो बताया एक बार उसको अवश्य देख लीजिएगा, कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे हैं। यानी अपना पूरा नाम, इसके बाद आपके गार्जियन का यानी पेरेंट्स का नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ऑक्यूपेशंस, इसके बाद डिसेबिलिटी और EWS। ये फॉर्म आपको पूरा का पूरा फिलअप करना है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। अगर कोई भी गलती हो जाता है, अगर मिसमैच होता है, तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसीलिए पूरा इस वीडियो को आप अवश्य ध्यान से देखेंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा। प्यारे बच्चों आप अपना जो पिक्चर है वो 172 बाई 170 बाई 132 पे आप अपना पिक्चर को आप अवश्य क्रॉप करके रख लीजिएगा। मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि इसी में सबसे अधिक प्रॉब्लम फंसने वाला है, तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। इसके अलावा अब अप्लाइड यानी किसके रूप में आवेदन किया, तो डायरेक्ट मैं सीधा फॉर्म भर रहा हूँ। इसके बाद किस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, तो एवरी मंथ एग्ज़ाम साइकिल, तो मैं यहाँ पर
फिलअप कर लूँगा। और देखिए मेरा दिखा रहा है मार्च 2023 और फीस बगल में भी लिख दिया है। उसके बाद 2 सेंटर पूछता है, तो दोनों सेंटर हम उत्तर प्रदेश का ही चुने हैं, एक सोनभद्र और एक वाराणसी। इसको हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। फिर लास्ट में आधार कार्ड को हम क्लिक कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका पिक्चर्स, सिग्नेचर्स और अंगूठे का निशान। तो ये पिक्चर है 170 बाई 132 पे, आप इसको पिक्सल पे आप ले लीजिएगा। और जो आपका ये क्या कहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 132 बाई 170। अगर ये आपका गलत हो जाएगा तो पिक्चर आपका नहीं लेगा, तो ये बहुत ध्यानपूर्वक इसको आप ले लीजिएगा। इसके अलावा आप अपना सिग्नेचर, बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिग्नेचर भी डाल दीजिएगा। अगर कहीं कोई तरह का प्रॉब्लम आता है तो प्यारे बच्चों आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको अपना नंबर डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा। और फिर इसके बाद हम पूरा ये पिक्चर्स यहाँ पे डाल देते हैं और उसके बाद कैप्चा भर लेते हैं। प्यारे बच्चों सबमिट करते हैं, तो ऑलरेडी मैंने सबमिट किया हुआ है, तो देखिए मेरा रोल नंबर शो कर रहा है। तो रोल नंबर शो करने के बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ, यहीं पे मामला फंसता है। तो चलिए फिर इसके बाद मैं बैक जाता हूँ, क्योंकि मेरा फिलअप हो चुका है। अब मेरे को पैसा कटाना है, तो पैसा को किस तरह से हमें देना होगा मैं आपको बता देता हूं। तो चलते हैं बैक में, क्योंकि देखिए मेरे को ये क्या है, एप्लीकेशन नंबर दे दिया है। एप्लीकेशन नंबर ये है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद मैं आगे बढ़ूँगा। अब देखिए इसको बैक पे जाता हूँ, लास्ट में फिर उसी पेज पर आता हूँ। देखिए यहाँ पे बच्चों, प्यारे बच्चों, तीसरे नंबर को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका नंबर पूछेगा। यही नंबर आपको जो कॉपी किए थे यहाँ पर आपको पेस्ट करके सर्च मार देना है। जैसे ही सर्च मारेंगे आपका एक पेज ओपन होगा। वो पेज में पूरे के पूरे डिटेल्स होंगे, वो पेज में पूरे डिटेल्स होंगे। और वो डिटेल्स लेने के बाद आप उस वहाँ पे आप नीचे पेमेंट का ऑप्शन होता है, और वो पेमेंट का ऑप्शन करते ही आपके चाहे वो यूपीआई के थ्रू हो, चाहे क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू हो, या इंटरनेट के थ्रू, आपका पैसा जो भी है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा और वो कट जाएगा। और बाद में आपके एक मोबाइल में मैसेज भी आ जाएगा कि ये आपका सक्सेसफुल हो चुका है। और ये उसका नंबर लेकर के आप इसको रख लीजिएगा, क्योंकि कुछ महीनों के बाद आपका एडमिट कार्ड भी जनरेट हो जाएगा, आपको कुछ नोट्स भी मिल जाएंगे, जिससे आप तैयारी करके आप जो है एग्ज़ाम को दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये इम्पोर्टेंट आपके लिए वीडियो ये था। इसमें कहीं कोई तरह से अगर आपको दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में भी प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे से आप हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको जहाँ तक होगा मैं आपको हेल्प कर दूंगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप NILIT एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो मैं, और इंटर पास है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पक्का आप एक NILIT एग्ज़ाम अवश्य दे दें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में इसकी ज़रूरत पड़ती है। और साथ में किसी तरह की भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई आपको दिक्कत आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो है विषय वस्तु से रिलेटेड मैं आपको पूरा बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।